Hello student, in the last lecture we read about dimension analysis. Dear student, हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ लिया था। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सो आवर हेडिंग इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या लॉ है वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो इसमें से पहला लॉ आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास कंजर्वेशन लॉ, जो आप पहले भी पढ़े होंगे। तो आवर हेडिंग इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? देखिए, मास को ना तो जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मास का भी होता है, ना या तो आप इसको क्रिएट कर पाएंगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और ये लॉ किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट थे एंटोनियो लेवासिए, उन्होंने ही ये लॉ के बारे में बताया था। सो दिस law was given by Antonio Lavoisier। अब देखिए इन्होंने कहा क्या था? इट states that matter can neither created nor destroyed। इट मीन्स ना तो हम लोग मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने ले लिया कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा क्या था, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। देखिए हमारा क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो गया है, ठीक है। बट एक कॉमन चीज़ ये कि जितने मोल कार्बन और ऑक्सीजन वहाँ यहाँ थे उतने ही जितने एटम कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ थे उतने ही एटम कार्बन और ऑक्सीजन के राइट साइड प्रोडक्ट में भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया मास कंजर्वेशन। फिर आपका आता है सेकंड लॉ। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ ये क्या होता है? देखिए इसको हम लोग डिफाइन करेंगे किसके टर्म में? एक एग्जाम्पल के टर्म में। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने क्या ले लिया है, कार्बन ले लिया है और ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव दैट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें जो प्रोपोर्शन है, अगर हमारा कार्बन यहाँ 12 ग्राम है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 भी होता है, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। और इसका ऐड करेंगे तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44, ठीक है। ये हो गया, ये मतलब 1 मोल के लिए ही था। अगर हम इसी को
12 को क्या कर दें, पहला कंडीशन में 12 लिया था हमने कार्बन को, दूसरे कंडीशन में अगर हम कार्बन को 24 कर दें और ऑक्सीजन को क्या कर दें 64 कर दें, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ये 88 हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर हम इसको क्या कर दें तीसरे कंडीशन में 36 कर दें और O2 को क्या कर दें 96 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा CO2 कितना हो जाएगा, अब CO2 में हमारा हो जाएगा 132। ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन ले लिया, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन ये किसके इक्वल हो जाएगा 44 के। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हम इसको काट दे रहे हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 8 जा 4 11 जा, ठीक है, 3 8 11 आया। अब दूसरा देखते हैं, ये 24 है, रेशियो 54 हो गया और ये हो जाएगा 88 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 8 से कर देते हैं, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 1 जा। देखिए सब जगह हमारा प्रोपोर्शनल कितना है 3 8 11 आ रहा है, तो इनका प्रोपोर्शनल डिफिनिट है। यही क्या है एक लॉ है डेफिनेट प्रोपोर्शनल का। ठीक है। और ये लॉ किसने दिया था, एक साइंटिस्ट हैं प्रिफ्ट। ठीक है, प्रिफ्ट ने ही ये लॉ दिया था। तो दिस लॉ was given by Joseph प्रिफ्ट। इन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, a given compound always contains the same elements in the same proportion by mass। ये हो गया। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग यही ला है कि जो कंपाउंड आपका कोई दिया हुआ है ये हमेशा क्या करता है, सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में मास के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है। इसी को हम एक और नाम है जिसे आप लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन कहते हैं। सो इट इज समटाइम्स also referred to as law of definite composition। इसका एक ये दूसरा नाम भी है। देन हमारे पास अगला लॉ है, थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ कौन सा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए जैसे कोई कंपाउंड है अपने पास, हमने ले लिया सपोज हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर क्रिएट कर दिए। तो अगर वाटर क्रिएट कराएंगे तो H2 प्लस O2 इट इज दैट H2O। ये बात हो गई। अब दूसरा अगर हम और कोई ले लेंगे, इसको अगर बैलेंस करेंगे, देखिए 1 है, यहाँ आप हाफ कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखेंगे 2H है, तो इट मीन्स आपका हाइड्रोजन कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 2 2 कट गया तो 16 ग्राम हो गया। और वाटर कितना है, 18 ग्राम है। ये कब है, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, तब आपका 18 ग्राम वाटर क्रिएट होगा। अगर हम यही कुछ बढ़ा दें प्रोपोर्शनल में इसका, तो बढ़ाने का मतलब अब हमारा रहेगा वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस ये हो जाएगा कि हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो अब की बार हम करा दे रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा H2, ऑक्सीजन का हो गया O2, क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास क्या है, 2 है तो 2 ग्राम, 16 2 या 32 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा तब 34 ग्राम। इट मीन्स ये है जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन आपको मिलेगा, तब जाके 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिएट होगा। ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शनल का लॉ है। तो अब देखते हैं इस लॉ में, ये लॉ पहली बात किसने दिया था, पहले डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने ये लॉ दिया था। अब इसमें कहा क्या गया है, इट स्टेट्स दैट when 2 elements combines to form 2 or more compounds, जब हमारे एलिमेंट क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में रहें, तो क्या हो जाएगा, देन द डिफरेंट मास एज ऑफ वन एलिमेंट which combine with a fixed mass of other. There are simple ratio to one another। बेटा यही इस लॉ में कहा गया है। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। बाकी आप जो एग्जांपल दिया गया है ऊपर हमने जो समझाया वो एग्जांपल में कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।